हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अधिकतर सबको ये नहीं समझ में आता कि अब हम बॉडी पार्ट्स के बाद बच्चों को क्या सिखाएं। ईवीएस का हमारा ये मेन चैप्टर रहता है। ये सेकंड चैप्टर रहता है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे, जो भी हम फील करते हैं, जो भी हम जिनसे वर्क करते हैं, ये हमारे सेंस ऑर्गन हमें हेल्प करते हैं। सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन। ओके, स्किन क्या होती है हमारी, जो हमें फील करवाती है। जैसे देखो, अगर जो मैंने अपना ये हैंड लिया है और इसको मैं ऐसे करूं, दर्द हुआ ना, तो इट मीन्स ये हमें फील करवा रही है। आईज हमें क्या करती है? आईज हेल्प टू सी, आईज हेल्प टू सी। और ईयर्स क्या करते हैं हमारे? ईयर्स हेल्प टू हियर, ईयर्स हेल्प टू हियर। मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी आपको इस वाले चैप्टर को, जिससे आपको इजीली लर्न हो जाए। उसके बाद हमारे आते हैं नोज, टंग। ठीक है, नोज हमारा क्या हेल्प करती है? हमें स्मेल के काम आती है ना। टंग हमारा टेस्ट के एंड स्किन हमारे फील के। आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। We know about our environment with the help of our sense organs. We see things around us with our eyes. हम किससे देखते हैं? सारी अच्छी अच्छी चीजें सारी आईज से देखते हैं ना अपनी। आप अभी भी क्या कर रहे हैं? अपनी आईज से देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, इस लेसन को आईज से ही देख रहे हैं ना। और सुन किससे रहे हैं? ईयर से। तो we hear sounds around us with our ear. We hear sound around us with our ears. Next, we taste various eatable with help of our tongue. हम कितनी सारी चीजें टेस्ट करते हैं। टॉफीज खाते हैं, आप इतना अच्छा अच्छा फूड खाते हैं। किससे पता चलता है आपको? मम्मा आज तो बहुत अच्छा बना है ये फूड। किस चीज से पता चलता है? टंग से पता चलता है। ठीक है, तो वी टेस्ट वेरियस इटेबल्स विद हेल्प ऑफ आवर टंग एंड वी फील ऑफ थिंग्स विद हेल्प ऑफ आवर स्किन। और हम किससे फील करते हैं कोई भी चीजों को? अपनी स्किन से। तो वी कैन एंजॉय गुड टाइम इन अ पार्क बिकॉज ऑफ आवर सेंस ऑर्गन सी द पिक्चर ब्लू। बच्चों, इस पिक्चर को देखो और फिर बताओ कि इसमें कौन क्या कर रहा है। देखा? आपको पता चला? तो वी कैन सी ट्रीज। हम क्या देख रहे हैं इस पार्क में? ट्रीज को देख रहे हैं, प्लांट्स को देख रहे हैं एंड द पुल इन द पार्क। ठीक है, तो वी कैन सी ट्रीज, प्लांट्स एंड द पुल इन द पार्क। वी कैन ऑल्सो सी द सन एंड द स्काई। ओके, वी कैन ऑल्सो सी द सन एंड द स्काई। वी कैन हियर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स, है ना। देखो, ये बर्ड्स है ना। और क्या हो रही है? हमें क्या फील हो रहा है? क्या हमें सुनाई आ रहा है? साउंड सुनाई आ रही है। किसकी? बर्ड्स की, है ना। और किसकी आवाजें आ रही होंगी हमें इस पिक्चर में? बच्चों की, चिल्ड्रन की। वी कैन फील द टच ऑफ विंड। हम किसकी महसूस कर रहे हैं? हवा को महसूस कर रहे हैं, है ना। फील कर रहे हो, ठंडी ठंडी हवा लग रही है इस पिक्चर में। बेटा फील करो, इस पिक्चर को देख के फील करो। बताओ कि कौन सा सेंस ऑर्गन हमारा क्या वर्क कर रहा है। तो वी कैन स्मेल द सेंट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर्स दिख रहे हैं इस पिक्चर में, ट्रीज है, फ्लावर्स है। तो हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हमें फ्लावर्स की स्मेल आ रही हो बहुत अच्छे से, है ना। तो ये सब हमें क्या करते हैं? हमारे जो सेंस ऑर्गन है इंक्रीज आवर नॉलेज। ये हमारी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं और इनसे हम लाइफ में इंजॉय करते हैं। तो आपको पता चला बच्चों कि हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन से होते हैं? आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। ओके, तो अब हमारा इन सब का वर्क क्या रहता है? आईज हेल्प अस टू सी एंड स्किन हेल्प अस टू फील, ईयर हेल्प अस टू हियर एंड स्किन हेल्प अस टू फील। अब बताओ कौन सा रह गया? टंग हेल्प अस टू टेस्ट, है ना। ठीक है, चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। मैच विद आईज टू आईज, आईज एंड आईज। ओके, आईज एंड आईज मैच विद ईयर एंड ईयर।
foot with foot, mouth with mouth, and hand with hand. Okay. अब नेक्स्ट शीट हम करेंगे स्पेलिंग्स की, क्योंकि अब हमें स्पेलिंग्स का भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो दिस इज आई, तो ई वाई ई आई, ई वाई ई आई। दिस इज ईयर, ई ए आर, ईयर, ई ए आर, ईयर। This is hand. This is hand. H A N D. Hand. This is lips. This is lips. L I P S. Lips. L I P S. Lips. Nose, N O S E, nose. And this is arm, arm, A R M, arm. यस बच्चों, जब हमें स्पेलिंग अच्छे से लर्न हो जाएगी तो उसके बाद हम करेंगे जो भी थिंग हमारे सेंस ऑर्गन से यूज होती है उसको हम मैच करेंगे। ड्रॉ लाइन फ्रॉम पिक्चर ऑन द मैचिंग पिक्चर ऑन राइट। ठीक है, ये वाला हमें उससे मैच करना है। जैसे नोज मैच विद, बताओ क्या होगा? फ्लावर। नोज स्मेल करती है ना, स्मेल। यस। ईयर क्या करते हैं हमारे? हियर। तो बेल है, ये बेल की साउंड को हमें ईयर के थ्रू ही हम साउंड को सुनते हैं ना, तो मैच विद ईयर। आईज हम कहाँ पर यूज करते हैं? यस, आईज पर हम क्या यूज करते हैं? यस, स्पेक्टिकल। ओके, एंड दिस हैंड हमारे किस यूज होता है? ग्लव्स के। हम ग्लव्स पहनते हैं ना हैंड पर। अब नेक्स्ट है टंग हेल्प अस टू टेस्ट। टंग हेल्प अस टू टेस्ट। तो टेस्ट हमें किस में आ रहा है? ऑरेंज से। हमें फील हो रहा है कि ऑरेंज खा रहे हैं हम। किसके थ्रू हो रहा है? टंग के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से आप डिफरेंट वर्कशीट्स बना के बच्चों को प्रैक्टिस जितना करवाएंगे उतना ही बच्चा कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे, कुछ भी टेस्ट दे, स्कूल में कोई भी टीचर्स कुछ भी चीज पूछेंगी तो वो इजीली टीचर्स को बता पाएगा और कोई भी एग्जाम होगा उसको इजीली सॉल्व कर पाएगा। तो आप इसी तरह से डिफरेंट वर्कशीट्स को कोई भी लेसन थ्रू आउट करवाते हैं तो सॉल्व करवाइए घर में, तो उससे बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा और इंटरेस्ट भी लेगा और पढ़ाई से तो कभी भी नहीं बचेगा वो उसको, क्योंकि तरह से जब हम कंसेप्ट को क्लियर कराते हैं, वर्कशीट के थ्रू क्लियर कराते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है और वो कभी मना नहीं करता। क्यों हर समय ही नोटबुक देके बैठना बच्चों के लिए ठीक नहीं होता। डेली आप 1 स्पेलिंग 2 स्पेलिंग्स लर्न करा सकते हैं, जैसे आईज की, नोज की, लिप्स की, टंग की, ईयर की, हियर, जो भी आपको लगता है लेसन से रिलेटेड हमारी टफ स्पेलिंग्स हैं, इस तरह से हम उनको थ्रू आउट करवा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा उसके साथ में ज्यादा कुछ लगने की जरूरत नहीं है। ओनली 2 स्पेलिंग उसके हैंड पे ही लिख दीजिए और बच्चा अपने आप ही देखिएगा, उसको लर्न कर लेगा। आपको बार बार नहीं लगना पड़ेगा उसके साथ में। चलिए अब हम इस वाली वर्कशीट को भी सॉल्व करते हैं। लिसन एंड क्लिक। इसमें है हमारा आई वॉच टेलीविजन। अब ये देखिए किससे देखते हैं बच्चे, जब इस शीट को खुद से ही कर लेंगे, खुद ही बोल देंगे कि मम्मा मुझे 1 शीट दे दीजिए
मैं सॉल्व कर लेता हूँ उसको। तो आप इसी तरह से जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड अगर शीट्स को पहले से ही निकलवा के रख लेंगे, ऐसे इस तरह से इन शीट्स को करवाएंगे, तो बच्चे को कभी भी उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप आई स्मेल विद किससे, अब बच्चा इसमें देखेगा आईज, हैंड, नोज, जब उसको पता है नोज तो वो इस पे ही टिक करेगा। आई वॉच टेलीविजन विद आईज, आई टेस्ट विद टंग, आई हियर विद ईयर, आई फील विद किससे, स्किन। वेरी गुड। आपको इसी तरह से ही सारी प्रैक्टिस बच्चों को करवानी है और आई होप सो कि आपको ये सारी वर्कशीट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आप इसी तरह से ही सेंस ऑर्गन का चैप्टर बच्चों को क्लियर करवाएं और डिफरेंट वर्कशीट्स के थ्रू उनको थ्रू आउट करवाएं, जिससे कि क्योंकि आपको आजकल पता ही है कि पैटर्न में जो भी हमारा सिलेबस आता है वो थ्रू आउट ही आता है, चाहे हमारे 2 चैप्टर आए चाहे 1 आए, हमेशा आपको बिल्कुल 1 पैसेज में से ही काफी सारे क्वेश्चंस मेक होके आते हैं। तो इसलिए बच्चों को डीपली नॉलेज दीजिए। आप चाहे 1 चैप्टर को 2 डेज में करवाइए, 3 में करवाइए, 4 में करवाइए, बट उसको बिल्कुल थ्रू आउट करवाइए। उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आपको लगता है कि हम ये चीज बता सकते हैं, उसको वर्कशीट्स के थ्रू ही आप उसको सॉल्व करवाइए, जिससे उसका इंटरेस्ट बना रहे और वो कभी भी पढ़ाई से मना ना करे। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपको अगर जो आप मेरे से कोई क्वेश्चन आपको लगता है पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी।